नहीं हुई। महाराज पुरुरवा चक्रवर्ती सम्राट, ऐसे सुंदर, इतना वैभव, इतने पुण्यात्मा कि स्वयं भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई देवी उर्वशी जी, जो अप्सरा कही जाती है, देवलोक की शान है। भगवान नारायण और नर को जब बद्रीनारायण में तप परायण थे तो उनको मोहित करने के लिए देवराज इंद्र ने बहुत सी अप्सराएं, गंधर्व, वसंत, काम, मलय, मारुत, इनको प्रेरित किया, जाओ इनके चित्त में क्षोभ पैदा करो। जब कोई क्षोभ पैदा नहीं कर पाए तब बुलाया, काम, मलय, बसंत, तुम सब आओ, डरो मत। और अपनी जंघा में से एक आकृति खिंचाई, वे देवी उर्वशी प्रकट हो गई, महान सौंदर्य युक्त, कि काम भी मोहित हो गया देख के। बोले जाओ और देवराज से कहना कि तुम्हारी अप्सराओं में सम्राट है, अर्थात तुम्हारी अप्सराओं में इतनी ताकत नहीं कि हमारे चित्त में क्षोभ पैदा कर सके। वो उर्वशी जी पुरुरवा को प्राप्त हुई। अब तो पुरुरवा के पास क्या कमी थी? स्वस्थ शरीर, पुण्यात्मा, चक्रवर्ती सम्राट और भार्या के रूप में अर्धांगिनी के रूप उर्वशी जी, देवी उर्वशी, जिनके शरीर से सुगंध प्रकट होती है। मुख से जब अंतर की वायु निकलती तो ऐसा लगता है हविष्यान्न से जो स्वाहा किया गया है वो आहुति की धूप निकल रही, ऐसी दिव्यता जिनमें, केवल घृत का आहार करने वाली। क्या हुआ? उनकी अंतिम परिणाम स्थिति को जब उर्वशी जी अंतर ध्यान हो गई, समय होता है, फिर जो उनकी व्याकुलता, पागल हो गए। जब भगवत कृपा से उनको भगवान कृपा करते हैं, विवेक प्रकट करते हैं, तो उनको अरे कौन सा ऐसा भोग है जो देवराज इंद्र के पास ना हो, लेकिन तृष्णा और कामना पर क्या उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। बड़े चरित्र हैं ऐसे। अगर सुख होता तो इनको प्राप्त ना हो जाता। एक अप्सरा स्वर्ग की आवे तो बहुत अच्छे इंद्रिय विजयी को भी क्षोभ पैदा करने की ताकत रखती है, और उनके वो स्वामी हैं। इसके पश्चात भी उनकी वासना, तृष्णा, कामना उनको जलाती है। जो महापुरुषों के अनुभव, उनको मान लेने से हमारा समय बर्बाद नहीं होगा और हम सत्य मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। भोगों में सुख नहीं है, ये एक अग्नि है जो क्रियाएं भोगों की करने से और बढ़ती है। पहला लक्षण था धृति, सहनशीलता, धारण करने की क्षमता, वो विषयी पुरुष में नहीं होती। हम तो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुमने अपना चिंतन, अपना विचार, अपनी चेष्टाएं भोगों में लगा दी, इसलिए अध्यात्म शक्तिहीन हो गए। अब तुमको लगता है कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये हम नहीं छोड़ पाएंगे। ये अध्यात्म शक्ति का ह्रास का तमाशा है। देखो, नवयुवक जहां ब्रह्मचर्य, बुद्धिमत्ता, विद्वता, नम्रता, सेवा पद्धतियां ये हृदय में पुष्ट होनी चाहिए, वहां व्यसन पुष्ट हो रहा है, दुर्वासनाएं पुष्ट हो रही, मलिनता बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि भोग प्रधान बुद्धि हो गई। मूल कारण पतन का भोग में सुख है। अच्छी तरह समझो, ये भागवतिक लक्षण तभी उदय होते हैं। जो कोई भोगों में सुख की आशा रखता है वो परिणाम में निराशा, दुख, संताप, शोक, मृत्यु, ये लिख लो, यही मिलेगा हाथ में। पर ये अज्ञान के कारण भोगों में सुख की संभावना ये जाती नहीं है। कल चर्चा जैसे हुई थी, ये तुम्हारा वही मन धोखेबाज है जो स्वप्न में तुम्हें सारे सुख दुख का अनुभव कराता है और कुछ नहीं होता। आप भी जानते हैं